हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत, जो कि 2050 आते आते सबसे अमीर देश बन पाएगा या नहीं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पर अमेरिका, फिर चीन, जापान और जर्मनी है। ये 5 नाम दुनिया की ताकतवर इकोनॉमी वाले देश का है, लेकिन यह भी देश दुनिया के सबसे अमीर देश की लिस्ट में टॉप पर नहीं आते हैं। अमीर देश की गणना जीडीपी और पीपीपी के आधार पर होती है। जीडीपी का मतलब सफल घरेलू उत्पादन, यानी उस देश में एक इस समय में कितना उत्पादन अलग अलग सेक्टर में हुआ है। किसी भी देश की ग्रोथ उसके जीडीपी से तय की जाती है। और रही बात पीपीपी की, तो बता दे कि पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी उस देश के लोग किसी हिसाब से सामान को खरीदते हैं। और इसे आसान भाषा में कहे तो जिस देश में यह अधिक होगा, यानी जहां कमाई और खर्च अधिक होंगे, वही देश सबसे अमीर देश बनेगा। सबसे अमीर देश की लिस्ट में पहला नाम आयरलैंड का आता है। इस देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी और पीपीपी $1,45,196 है, जो किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। अब अगर हम लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले देश की बात करें तो उसका नाम लक्जमबर्ग है, जहाँ के व्यक्तियों की परचेजिंग पावर $1,42,419 है। यही हाल सिंगापुर, कतर और मकाऊ जैसे देश का भी है, जहाँ के नागरिकों की परचेजिंग पावर क्रमशः $1,33,895 है। इन देशों के शहरों में बेहतर सुविधाएं और आसान सर्विस उपलब्ध होती है। वहाँ के लोग एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। दुनिया भर के लोग इस देश में जाकर बसना चाहते हैं ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ सके। अगर भारत की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था, जिसके अनुसार भारत साल 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान को भी पछाड़ देगा। इंडिया के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो साल 2007 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $2,694 थी, जिसकी बराबरी 2023 में भारत कर सकता है। IMF को उम्मीद है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2023 में बढ़कर $2,601 हो जाएगी। और बीबीसी की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके जोन्स बताते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में तो चीन को पछाड़ चुका है, लेकिन विकास के मामले में आज भी कहीं ज्यादा पीछे है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने समूह की वार्षिक रिपोर्ट 2023 में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2030 से पहले जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, और उसके बाद 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जबकि आर्थिक चक्रों का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत, जो पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2030 से पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और उसके बाद 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और वह आगे कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की नींव रखने के लिए एक स्थिर सरकार महत्वपूर्ण है, और हमने कई संरचनात्मक सुधारों को कार्यान्वयन के साथ इस प्रभाव को देखा है, जो मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत की युवा जनसांख्यिकी और आंतरिक मांग के निरंतर विस्तार के साथ यह स्थिरता एक शक्तिशाली संयोजन है। अरबपति का कहना है कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से खपत बढ़ने और अगले 3 दशकों में कर भुगतान करने वाले समाज की रिकॉर्ड गति से वृद्धि होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का अनुमान है कि 2050 में भी भारत की औसत आयु केवल 38 वर्ष होगी। इस अवधि में भारत की जनसंख्या लगभग 15% बढ़कर 1.6 बिलियन होने की उम्मीद है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में इससे अधिक की वृद्धि होगी। 700% से लगभग $16,000 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यह प्रति व्यक्ति मेट्रिक 3 से 4 गुना अधिक होगी। अदानी का कहना है कि इस उपभोक्ता मध्यम वर्ग की वृद्धि से अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से काफी हद तक बचाने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा कि इससे निजी और सरकारी खर्चों में तार्किक वृद्धि से साथ साथ अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होना चाहिए। भारत की विकास गाथा के आंकड़ों का हवाला देते हुए वह कहते हैं कि आजादी के बाद $1 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े तक पहुंचने में 58 साल लगे, अगले $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 12 साल और $3 ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगे। मुझे उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर भारत हर 18 महीने में अपने सकल घरेलू उत्पादन में $1 ट्रिलियन जोड़ना शुरू कर देगा, जिससे हम 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आ जाएंगे। यह संभावित रूप से भारत के कुल बाजार पूंजीकरण को बढ़ाएगा और $40 ट्रिलियन से अधिक, जो मौजूद स्तरों से लगभग 10 गुना विस्तार है। और वैश्विक आर्थिक स्थितियों पर अडानी का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया लगातार कई झटकों से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु आपातकाल हो या फिर भू राजनीति का संतुलन हो, आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा अस्थिरता हो, या लगातार मुद्रास्फीति हो। जो स्थिति को एक स्थायी संकट बनाने वाली बात यह है कि हमारे पास कभी ऐसा समय नहीं था जब ये सभी घटनाएं एक साथ हो रही थी और कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा था। अदानी कहते हैं कि इसमें तकनीकी क्रांति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लुभावनी प्रगति के कारण अवसरों और चुनौतियों को जोड़े, और हमारे पास मौजूदा
वैश्विक ऑपरेटिंग मॉडल में बड़े पैमाने पर संभावित रिसेट है। इस सवाल समूह के कारोबार पर असर डालने वाली हिडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी कहते हैं कि रिपोर्ट लक्षित गलत सूचना और पुराने बदनाम आरोपों का एक संयोजन थी, जिसका उद्देश्य हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और हमारे स्टॉक की कीमतों में जानबूझकर गिरावट के माध्यम से मुनाफा कमाना था। हमारा भारत 2050 आते बहुत ज्यादा विकसित हो सकता है, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो विकास होने से रोकते हैं। और आपको एक भी कारण पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।